फूलमती माँ सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए द्विघात समीकरण आज यहाँ आपको बताई जा रही है। द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर पद की अधिकतम घातांक 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 होता है। यहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं, a का मान 0 नहीं होता है। द्विघात समीकरण हल करने की विधियां, द्विघात समीकरण हल करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि को कहते हैं गुणनखंड विधि द्वारा हल करना, दूसरी है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, और तीसरी विधि है सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। तो द्विघात समीकरण यहाँ पर प्रश्न है x² - 3x - 10 = 0। आज हम इसे गुणनखंड विधि द्वारा हल करना सीखते हैं। तो यहाँ x के मान निकालना, हल करने का तात्पर्य है x का मान निकालना। तो x का मान ज्ञात करने के लिए x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x² - 3x - 10 को देखेंगे तो ये त्रिपदी बहुपद के रूप में दिखाई पड़ेगा आपको। और त्रिपदी बहुपद के रूप में गुणनखंड करने की विधि क्या है, सबसे पहले बाह्य पदों की गुणा करते हैं। बाह्य पदों की गुणा अगर ऋणात्मक होती है तो उसके ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनका योग मध्य पद के बराबर है। यदि उनकी गुणा धनात्मक होती है तो उनके ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनका योग मध्य पद के बराबर हो। तो यहाँ x² - 10 की गुणा करेंगे तो ये कैसी हो जाएगी, ये ऋणात्मक होगी। इसलिए -10x² के ऐसे दो गुणन ढूंढें जिनका अंतर मध्य पद -3x हो। तो x², 10 के वे गुणनखंड जिनका अंतर -3 हो, तो वे हुए -5x और +3 2x। तो इस प्रकार से मध्य पद को तोड़ लिया, x² -5x + 2x -10 = 0। अब यहाँ प्रथम दो पदों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या हमारे पास बचा x - 5, और अंतिम दो पदों में +2 कॉमन है तो x - 5 = में 0 जो का त्यों लिख देंगे। और अब प्रथम पद है x × x - 5 प्लस द्वितीय पद है 2 × x - 5। इन दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है, x - 5 कॉमन दिख रहा है। तो x - 5 को हमने कॉमन ले लिया और यहाँ से क्या बच रहा, x - 5 से भाग दिया तो बच रहा यहाँ x बच रहा, और यहाँ द्वितीय पद में +2। तो दो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए, x - 5 × x + 2 = 0। अब हम यहाँ देखेंगे कि दो पद हैं x - 5 व x + 2, इनका गुणनफल कितना है, 0 है। हम जानते हैं दो पदों का गुणनफल तभी 0 होता है जब प्रथम पद 0 हो या द्वितीय पद 0 हो। इसलिए प्रथम पद x - 5 = 0 या द्वितीय पद x + 2 = 0। अब पक्षांतर कर देंगे, x - 5 = 0 है तो -5 का पक्षांतर किया तो x = 5 आ गया, और +2 का पक्षांतर किया तो x = -2, ये पक्षांतर द्वारा आया। तो इस प्रकार से x के दो मान प्राप्त हुए, 5 व -2, और यही समीकरण का अभीष्ट हल है। तो x = 5 व 2, ये समीकरण का हल हमें प्राप्त हो गया। इन मानों को, x के इन मानों को यदि हम दी गई अपनी समीकरण में रखेंगे तो समीकरण संतुष्ट होगी, बाएं और दाहिने पक्ष के मान बराबर आ जाएंगे। इसीलिए हम इन्हें समीकरण का मूल भी कहते हैं। यदि हमें कोई द्विघात समीकरण को हल करने को कहिए तो यही प्रक्रिया अपनाएंगे। यदि मूल ज्ञात करना है तो एक लाइन हम बढ़ा देंगे, तो मूल बराबर 5 व 2 व लिखे जा सकते 5 व -2, यहाँ 5 व -2, x = 5 व -2, इसको सही कर लीजिए, यहाँ -2 है ये x बराबर। तो इस प्रकार से गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है। इसी प्रकार सूत्र द्वारा हल करना भी सीखें। किसी भी द्विघात समीकरण को सूत्र द्वारा कैसे हल किया जाता है, तो सूत्र पहले मैं आपको बता दूं। सूत्र जो है, दिए गए समीकरण की तुलना मानक रूप ax² + bx + c = 0 से कर लेते हैं, और तुलना करने से हमें abc के मान प्राप्त हो जाते हैं। abc के जब मान प्राप्त हो जाएं तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो सूत्र है x = -b ± √b² - 4ac/2a। abc के मान जो हमने ज्ञात किए थे वो रखकर हम और सरल करके x का मान ज्ञात कर लेते हैं, और वही समीकरण का हल कहलाता है। उदाहरण में देखें, यहाँ प्रश्न दिया है
3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सूत्र की सहायता से हल करना है। तो सूत्र की सहायता से हल करने के लिए जो मानक रूप है समीकरण का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a बराबर 3, b बराबर -5 और c बराबर 2। अब ये मान हम अपने सूत्र में लिखेंगे। सूत्र हमने पहले आपको बताया है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो सूत्र में मान रखने -b और b का मान यहाँ कितना है -5। तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट लगा दिया, -5 का वर्ग -4 गुणे a बराबर 3 इंटू c बराबर 2। इसको सरल करेंगे तो माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाती है, तो माइनस कोष्टक के पहले लगा है तो माइनस के 5 प्लस के 5 हो गए, प्लस माइनस -5 का वर्ग धनात्मक 25 और 4 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 24। इस प्रकार से हमारा हल आया और बटे में 2 गुणे 3 बराबर 6। तो 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 बराबर अंडर रूट 1 और 1 का वर्गमूल भी 1 हुआ, तो x बराबर आ गया 5 प्लस माइनस 1/6। धन चिन्ह लेने पर यहाँ 2 चिन्ह लगे हैं, प्लस का और माइनस का, तो एक बार हम धन चिन्ह ले लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। धन चिन्ह लेने पर x बराबर 5 प्लस 1/6, 5 प्लस 1 6/6 इज इक्वल टू 1। दूसरी बार में माइनस से ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर 5 माइनस 1/6, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/6। 2 से डिवाइड कर देंगे अंश बाहर में, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, x बराबर 2/3। तो x के 2 मान आ गए, 1 व 2/3। तो x बराबर 1 व 2/3 ये समीकरण के हल प्राप्त हो गए। इन्हें समीकरण का मूल भी कहा जा सकता है। तो सूत्र आप ये याद कर लीजिए और 2 प्रश्न होमवर्क में हम आपको प्रश्न दिए देते हैं और इन प्रश्नों को आप होमवर्क में कर सकते हैं। होमवर्क में आप देखिए, पहला निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। तो पहला समीकरण है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। और तीसरा समीकरण है x स्क्वायर माइनस x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो इनको चाहे आप गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं और सूत्र की सहायता से हल करते हैं। इन 3 प्रश्नों को हल करके इसी मोबाइल नंबर पर आप होमवर्क अपने रजिस्टर का दिखाइए और कल इसके आगे की बातें आपको बताई जाएंगी।